झारखंड प्रजापति महासंघ ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के उस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड के पुनर्गठन का कोई औचित्य नहीं है। आज रांची में झारखंड प्रजापति महासंघ की बैठक के बाद बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुला ने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार में कुम्हारों की पुश्तैनी कला को जीवित रखने और लोगों को स्वस्थ लाभ देने के लिहाज से माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था। माननीय इस राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का बयान आया माटी कला बोर्ड के गठन को लेकर के। उन्होंने कहा कोई औचित्य नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया था और माटी से फिर से निर्माण के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे करके और रोजगार के साथ साथ लोगों को स्वस्थ लाभ देने का ये उद्देश्य था। 2 साल हो गया माटी कला बोर्ड का अभी तक गठन नहीं किया और उनका बयान आया कि माटी कला बोर्ड का गठन का कोई औचित्य नहीं है। इस दौरान माटी कला बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष श्री चंद्र प्रसाद ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार और पूर्व की राज्य सरकार के प्रयासों से न सिर्फ एक बार माटी कला पुनर्जीवित हुई है, बल्कि आम जनमानस भी इससे हाथों हाथ अपनाने लगे हैं। 28 मई 2017 को जब माटी कला बोर्ड की गठन हुई पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, तब से यह लहर रांची के हर चौक चौराहा में मिट्टी के कुल्हड़ से चाय पीना लोगों ने पसंद किया। अभी मिट्टी के हांडी में बिरयानी लोग लाइन लगा करके ले रहे हैं चौक चौराहों में। चूँकि इसके पीछे मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि माइक्रो न्यूट्रंस बॉडी में जो हमको चाहिए वो एल्युमिनियम, तांबा, कांसा धातु के बर्तन में वो 95% लॉस कर जाता है, जबकि मिट्टी के बर्तनों में 95% माइक्रो न्यूट्रंस सेव रहता है। इसके चलते पूरे दुनिया में आज मिट्टी के नाना प्रकार के क्रॉकरी के सामान, शो के पीसेस आदि बन रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं अन्य राज्यों में, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बहुतायत संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न भी हो रहे हैं ये आर्टिजन क्लास के लोग। परंतु यहाँ की जो सरकार है आंख बंद करके ये बात कह देना कि माटी कला बोर्ड का औचित्य नहीं है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Girirdi is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.